नमस्कार साथियों, एक पौधे को वृक्ष बनने के लिए न जाने कितनी आंधी, तूफान और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार साथियों, एक इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए न जाने कितनी दिक्कतों का, कितने तानों का और कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और साथियों, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो या आप चाहे कुछ भी करना चाहते हो, स्टूडेंट हो या कोई बिजनेस व्यापार कुछ भी करना चाहते हो, अपने लक्ष्य को हमेशा सीक्रेट रखना, कभी किसी को बताना मत। अगर वो तुम्हारे लक्ष्य में उलझने नहीं डाल सकता तो आपको डिमोरलाइज तो कर ही देगा या कुछ भी नुकसान हो सकता है। आप अपने लक्ष्य को जब तक वो लक्ष्य पूरा ना कर लो तब तक लोगों से छुपा के रखना। अपनी जिंदगी की एक घटना बताता हूँ साथियों। जब मैं कोचिंग कर रहा था तो गांव में से निकल के जाया करते थे साथियों। कभी कभार मोटरसाइकिल से जाते थे, वरना ज्यादातर हम पैदल ही जाते थे। तो साथियों, एक बैग था अपना, वो बैग टांग के निकल जाते थे पैदल। तो गांव में एक बार एक बुजुर्ग थे, उन्होंने पूछा, ताऊ जी लगते थे गांव के ही। तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ जाते हो बेटा? तो मैंने कहा, ताऊ जी मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। बोले कहाँ करते हो? तो हमारा गांव जो है एक सिटी का जैसे विस्तार होता चला जाता है ना, ऐसे जो हमारा नजदीक शहर था उसका विस्तार होता चला गया और साथियों हमारा गाँव उस शहर में ही आ गया है। तो मैंने बताया कि एक गांव था, उसके लगभग हमारे गांव से 7-8 किलोमीटर दूर। मैंने कहा मैं उस गांव में पढ़ता हूँ, ठेला अहिर गांव का नाम है, और साथियों के कोचिंग है वहाँ। मैंने कहा मैं वहाँ कोचिंग करता हूँ। तो बोले यार बताओ, तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ भी इस दुनिया में कोई हो सकता है? सब लोग गांव से शहर आते हैं और तुम शहर से गांव पढ़ने जाते हो भाई, 7-8 किलोमीटर दूर। मैंने कहा तो अब यार ये बात मुझे बुरी लगी थोड़ा, तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करूं और कुछ थोड़ा बता दूं। तो मैंने बताया, ताऊ जी वो के जो है, कमल भैया है, वो इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ के आए हैं और बच्चों को नौकरी की तैयारी कराते हैं, और वहाँ से लड़के इंस्पेक्टर तक भी बने हैं, इंस्पेक्टर तक निकले हैं, सब इंस्पेक्टर, मतलब अच्छी नौकरी पर भी गए हैं। तो उन्होंने भाई ये तो कहने से अच्छा या मतलब अच्छी बात है, जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझने से तो गए। तभी कहने लगे अच्छा इंस्पेक्टर साहब राम राम, वो मतलब मुझे इंस्पेक्टर कहने लगे। और साथियों मैं इंस्पेक्टर नहीं था, और इंस्पेक्टर कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो मुझे डिमोरलाइज कर रहे थे या मजाक बना रहे थे। भाई उस दिन मैंने एक बात सीख ली कि जो भी मैं कर रहा हूँ, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ भाई, केवल मुझे पता होगा, बाकी मैं किसी को बताने वाला नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं लोगों को बताऊंगा तो या तो उनको बुरा लगेगा, चिढ़ेंगे, या फिर वो मजाक बनाएंगे, या फिर वो ये सोचेंगे कि ये काम नहीं कर सकता है तो मजाक बनाएंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपने सीक्रेट मैं अपने पास ही रखूंगा, किसी को नहीं बताने वाला हूं। और मैं आपको भी साथियों यही समझाने आया हूं कि जो भी आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया है वो किसी को मत बताना। और साथियों, जिस तरह से एक बीज तभी पौधा बनता है, तभी वो अंकुरित होता है जब उसको छुपा के रखा जाता है। मिट्टी में अगर उसको दबा के रख दोगे तो वो धीरे धीरे अंकुरित हो जाएगा। जब उसको खुला रखोगे ना सभी के सामने, तो वो कभी अंकुरित ही नहीं होगा। और अगर कभी भीग के या नमी के कारण अंकुरित हो भी गया तो वो पौधा नहीं बन पाएगा। इसीलिए साथियों, अपने मन में जो भी विचार है, जो भी तुम करना चाहते हो, सीक्रेट रखना, छुपा के रखना। अपनी मंजिल के बीज को मिट्टी रूपी आवरण से साथियों हमेशा ढक के रखना। किसी को ये पता ही नहीं चलना चाहिए कि तुम क्या करना चाहते हो। तुमने जो कदम चल चुके वो तो सबको दिख जाएगा, इसने ये कर दिया, लेकिन आगे तुम क्या करना चाहते हो ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए साथियों। और जब तुम वो चीज अचीव कर लो, जब आप वो अपना लक्ष्य पालो, उसके बाद भी लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे को धीरे धीरे पता चल जाएगा, कोई इसी से बताएगा, कोई इससे बताएगा। अपने आप लोगों को मत बताते घूमना साथियों। आज मैं इसी बात को लेकर आया था। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।